जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, हम और आप आज के वीडियो में कल किए गए ट्रेड को एनालाइज करते हैं और मंडे को बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है ये समझते हैं। तो चलते हैं सीधा चार्ट। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी बैंक की 5 मिनट की चार्ट। हमने और आपने ये डिस्कशन पहले ही किया था कि बैंक निफ्टी इस रेंज में रहने वाली है और हमने आपको बताया था, है ना, कि जब भी इस लाइन के आसपास आए तो आपको बैंक निफ्टी को सेल करना है। बैंक निफ्टी को सेल करना है। मैंने ट्रेड बताया था आपको कि आप 47,200 की पी बाय करेंगे और 47,100 की पी क्या कर लेंगे, सेल कर देंगे। क्लियर। और अपना स्टॉप लॉस ये लाइन था। अपना स्टॉप लॉस क्या था, ये लाइन था। सिंपल। मैंने बोला था ये लाइन यदि तोड़ती भी है तो हमें और आपको ट्रेड से निकलने की जरूरत नहीं है। हम और आप इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कि इस लाइन को बैंक निफ्टी तोड़ती नहीं, क्योंकि ये ओपन हाई का पॉइंट था। ये जो लाइन है ये ओपन हाई का पॉइंट था। मैंने बोला था कि हम और आप तब तक ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कि इस ओपन हाई के ऊपर मार्केट क्लोज न दे दे, है ना। देखिए सिंपल सा ट्रेड, आप ट्रेड करते हैं और आपका, ठीक ना, बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज करके बंद भी करती है 5 मिनट के चार्ट पे, फिर एक और कैंडल बनाती है, उसके बाद नीचे आती है। और हमने और आपने ये तय किया था ये लाइन जो है, ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट हमारा ये लाइन था, है ना। ये लाइन का टारगेट अचीव नहीं हुआ, आप इसे अचीवमेंट नहीं बोल सकते। जैसे ही मार्केट यहां तक आती है हम और आप अपना पहला टारगेट अचीव कर चुके, है ना। और ये चूंकि बहुत मजबूत सपोर्ट थी, मैंने बोला ही था कि ये डेली लाइन का चार्ट है। ये जो है डेली लाइन का चार्ट है, इसलिए मार्केट को इसे तोड़ पाने में दिक्कत थी। तो पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ। आप वेट भी करते तो भी आपका पहला टारगेट क्या था, हर बार अचीव हो रहा था। तो कहानी क्या है, कहानी ये समझिए। कहानी ये है कि यदि आप हेज ट्रेड नहीं करते भाई साहब, तो ये आपका स्टॉप लॉस तब का हिट होगा। ध्यान से समझिए इस बात। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेड का अपना एक सेटअप होता है, अपना एक चेहरा होता है, अपना एक फेस होता है। आप ये सोचते हैं कि मैं 5 रुपए का खरीदूंगा, 500 में बेचूंगा, 5 रुपए खरीदूंगा, 50 रुपए में बेचूंगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब। इसे ट्रेड बोल थोड़ी बोलते हैं, इसे तो गैम्बलिंग बोलते हैं, इसे सट्टेबाजी बोलते हैं, है ना। वी आर द प्रोफेशनल्स, वी आर द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के पास हमेशा एक ट्रेड पैटर्न होता है कि भाई हमें हेज ट्रेड करना है ना। और चुपचाप अपने हेज ट्रेड को लेकर बैठना है। सोचिए ध्यान से, यदि आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, है ना, और मार्केट यहाँ तक जाती और आपने नेटेड ट्रेड किया होता है, यदि आपने नेटेड ट्रेड किया होता है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का लगभग 125 पॉइंट का मूवमेंट है। तो 125 पॉइंट का मतलब है कि 70 से 80 पॉइंट आपको लॉस होते, 70 से 80 पॉइंट आपको लॉस होते। इंटू 15 कर दीजिए आप, मतलब 1200 रुपए का एक लॉट पे आपको लॉस था। आप खुद सोचिए, क्या आप इतना लॉस ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई साहब, आप यहां से निकल जाते। एक ट्रेडर नॉर्मली क्या करता है, जो नेटर ट्रेड करते हैं वो यही करते हैं कि इसके ऊपर क्लोज है तो हट जाएंगे, इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज है तो हट जाएंगे। जैसे आपको हटना ही है, उसके बाद मार्केट गिरता है तो फिर आपके मुंह से गाली निकलता है मार्केट को लेके, मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया। भाई साहब मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है, ऐसे ही चलता है। और यदि आपने हेज ट्रेड लिया होता भाई साहब, तो यदि आपने देखा होगा यहाँ मैक्सिमम 175 रुपीज का लॉस हो रहा था। और देखिए ध्यान से, प्रॉफिट क्यों ज्यादा होता है, इस बात को समझना। ये 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल लगातार गिरी भाई साहब, है ना। ये जो है लगातार गिरती चली गई यहां तक। तो जितना तेज फ्लो हो जाए उसका, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। 1010 रुपीज में से प्रॉफिट दिखा था मुझे स्क्रीन, एंड एक लॉट का। यदि ये पॉइंट धीरे 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 नीचे आती तो इतना प्रॉफिट नहीं दिखता। तब आपका प्रॉफिट 700 से 800 रुपए ये प्रॉफिट दिखते, लेकिन इसका फ्लो बहुत तेज था। लगातार 4 कैंडल में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, 1010 रुपीज का प्रॉफिट तो था, है ना। और आप यहाँ ट्रेड से नहीं निकलते तो 900 पे आप ट्रेड पे निकलते, 800 पे ट्रेड पे निकलते। मार्केट जो है एक ही फ्लो में, इसे तोड़ा नहीं। देखिए मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले लिया। ये बेसिक अंतर है समझने का। यदि मार्केट इसे तोड़ना होता तो एक बार थोड़ा सा नीचे आता फिर वापस जाता, फिर से तोड़। ऐसा हुआ ही नहीं, वहीं पे सपोर्ट ले लिया। तो आप 900 के आसपास या 800 के आसपास निकल चुके होंगे एक लॉट
जितने लॉट में ट्रेड करते हैं उसमें से मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने ये बोल रखा था जब यहाँ आए तब आपको सेल करना है, जब यहाँ आए तब सेल करना है ना, और ये स्टॉप लॉस रहेगा अपना, और हर बार आपको प्रॉफिट है ना। सेकंड टारगेट अपना अचीव नहीं हुआ, मैं इसे नहीं बोल सकता ये सेकंड टारगेट जो है अपना अचीव हुआ है, ये कहना गलत है ना? तो अब क्या कर सकते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप ये समझ सके कि नेकेड ट्रेड अलग होती है और हेज ट्रेड अलग होती है। आप नेकेड ट्रेड करते हैं, हो सकता है किसी ने ऑप्शन में आप 50 का 500 बना लियो, भाई साहब ये हर दिन नहीं होता है, ये ट्रेडर का काम नहीं है। ट्रेडर तो अपना इस सेटअप लेके बैठता है कि भाई ये ऐसा होगा तो मैं इस तरीके इतना प्रॉफिट लूंगा, इतना लॉस लूंगा, और ये ट्रेड शांति से साथ। अब मंडे के लिए क्या करना, मंडे को यदि इसके बीच में मार्केट ओपन होती है और यहाँ आती है, एक बार फिर से सेल कीजिए, फिर से आप क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए। अब तो इस बार सिंपल 47,000 का पी क्या करना है, बाय करना है, और 46,900 का पी क्या करना है, सेल करना है। सिंपल सा ट्रेड है यदि यहाँ आता है तो। यदि यहाँ नहीं आता, मार्केट इसी के बीच में कहीं ओपन होती है, और ध्यान देंगे यदि इस लाइन को ब्रेक करते हैं, क्योंकि हर बार मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया है, यदि इस लाइन को ब्रेक करता है तो आप 100% सेल के लिए जाए, है ना। 46,700 का पी बाय कर ले, और 46,600 का पी क्या कर दे, सेल कर। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट। उम्मीद करता हूँ ये लाइन नहीं टूटे, है ना। ये लाइन टूटे तो भाई साहब ये तो फिर दर्द चालू हो जाएगा, ठीक ना। मेरे विचार से ये लाइन टूटने का मतलब होता है ना कि एक नया पेज जो है मार्केट में एंट्री कर जाएगा। जहां तक ऊपर की तरफ का ट्रेड है भाई साहब, जहां तक ऊपर की तरफ का ट्रेड है, तो इस बात को समझिए, मैं अभी ऊपर की तरफ ट्रेड करना ही नहीं चाहता, है ना। आप ये बोल सकते हैं कि सर यदि इस लाइन को तोड़े तो इस लाइन के टारगेट के लिए हम और आप जा सकते हैं, है ना। ठीक भी है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा ऊपर की तरफ, है ना। मेरा चार्ट क्लियर कट मुझे बता रहा है कि ऊपर में जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज हो जाए मार्केट, तब तक मुझे कॉल की तरफ जाना ही नहीं, मुझे अपसाइड की तरफ जाना ही नहीं। सिंपल सा चार्ट है वैसे। मेरा चार्ट एक सिंपल प्रोसेस में बनता है। मेरा चार्ट ये बोलता है भाई साहब कि यदि इसे तोड़ता भी है तो मैं ऊपर की तरफ अभी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां से गिरा मार्केट ना, तो हर बार ऊपर की तरफ आके गिरा है, तो कहीं से भी गिर सकता है। इस बात हाँ, ब्रेकआउट करने के बाद भी गिर गया, तो कहां से गिर जाए मालूम नहीं। तो सेफ साइड क्या है, एक ट्रेडर ये बोलता है कि भाई साहब यदि मेरा रेजिस्टेंस लाइन है तो इसके ऊपर जब जाए तभी मैं कॉल के लिए वेट करूंगा। अभी ऊपर जाए क्या मतलब, इसके ऊपर मंडे का मार्केट क्लोज कर जाए, फिर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा कि ऊपर की तरफ ट्रेड करना है या फिर नहीं। तो अभी तो पहला रीजन ये है ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं करने का, कि मैं जो ओपन हाई कैंडल बना था उसके ऊपर मार्केट जाकर क्लोज कर जाए। उस क्लोज के बाद, है ना, डेली चार्ट पे मैं देखूंगा कि अब बाय करना है कि नहीं करना। नहीं तो अभी जहां मौका मिला आ जाए, यदि मुझे यहीं पे मार्केट मिल जाए, मान लीजिए गैप अप हो जाता है किसी वजह से और मार्केट यहां भी मिल जाता है, तो भी मैं क्या कर दूंगा, सेल के बारे में ही सोचूंगा। हर हाथ में मुझे सेल के बारे में सोचना है। यदि यहाँ कोई निगेटिव कैंडल मुझे मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जा रहा है कि हाँ मुझे बेचना है, तो मैं इस लाइन को भी बेच दूंगा और टारगेट फिर ये लाइन रहेगी। ये तब तक सोच मेरी रहेगी जब तक कि इसके ऊपर मार्केट क्या नहीं कर जाए, क्लोज नहीं कर जाए। क्योंकि दोस्तों निफ्टी में भी मैंने आपको बताया रखा है, वहां जो ओपन हाई कैंडल बनी हुई है उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई मार्केट, है ना। फ्राइडे को चांस ये बन रहा था कि नहीं उसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, ये आपने देखा, मार्केट जो है उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। तो मार्केट अपने एक छोटे से रेजिस्टेंस जोन में फंसी हुई है, उसे हमें और आपको फॉलो करना ही। तो अपने चार्ट के हिसाब से ट्रेड करें। चार्ट यदि ट्रेड नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे भाई साहब, कोई जिद बांधे हुए क्या कि ट्रेड करना है ना। तो यदि ऊपर की तरफ मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं नहीं कहूंगा जब तक कि ओपन हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए। तो सिंपल सा सेल का ट्रेड है, चाहे वो इस लाइन पे हो, इस लाइन पे हो, या फिर इस लाइन पे हो। जहां तो यहाँ आए तो यहाँ सेल, यहाँ आए तो यहाँ सेल, यहाँ आए तो यहाँ से स्टॉप लॉस हो जाए। लेकिन चार्ट के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता, सिंपल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चार्ट समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।